आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भूकर। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन की ज्योग्राफी के क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। उनमें से आज हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले भी इस सीरीज के कई वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम, सेट का एग्ज़ाम, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, इसके अलावा जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी आती है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर है खमसिन कहा जाता है। खमसिन यानी एक गर्म हवा है जो कहाँ चलती है, मिस्र के दक्षिणी भाग से। अगला क्वेश्चन है, सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता रहता है कहलाता है। इसका आंसर है एस्चुअरी। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा पास किन किन को अलग करता है। इसका सही आंसर है श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को। अगला क्वेश्चन है, जाली व्यास एक द्वीप है, भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है। इसका सही आंसर है अंडमान द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर है न्यू फाउंडलैंड। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। इसका सही आंसर है पालघाट। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है। इसका सही आंसर है बेरीनाग। अगला क्वेश्चन है, उटकमंड यानी उटकमंडलम उट्टी पर्यटन स्थल किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है बिहार और झारखंड। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका सही आंसर है 78%। यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। कितना है, 78%। और 2 नंबर पर कौन सी है, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवन व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। इसका सही आंसर है पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है फॉसिल। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालय राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। नंदा देवी जो बायोस्फीयर है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के कितना अंतर है। यानी भारतीय मानक समय और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है इन दोनों में कितना है, 5.5 घंटों का। यानी भारत का समय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है और यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में है और यहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सुषुप्त ज्वालामुखी। यानी जो ज्वालामुखी पहले शांत है और उसके बाद अचानक से उद्गार हो जाता है तो वो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डोगर, ये डोंडा नहीं डोगर है, डोगर बैंक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मछली उद्योग से। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम दिशा से, यानी ये जो भारत है इसके इस दिशा से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है? तो इसका सही आंसर है 200 नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है अलकनंदा, यानी जो बद्रीनाथ है वह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है अवसादी या परतदार। अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है रॉकीज पर्वत। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है सांगपो नदी। अगला क्वेश्चन है पूर्णिया तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? यानी पूर्णिमा और अमावस्या को तो होता है उच्च ज्वार, तो निम्न ज्वार कब होता है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या फिर सप्तमी को या फिर अष्टमी को। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है 38वीं समांतर रेखा, यानी 38 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे। अगला क्वेश्चन है कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है विवर्तनिक झील का। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती है क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से उष्मा विकृत करता है, इसीलिए मरुस्थल में रातें क्या होती है? मैदानों से अधिक ठंडी रहती है। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है, इसीलिए गर्मियों में खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? इसका सही आंसर है हवांगहो नदी को। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है, इसका सही आंसर है ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का। अगला क्वेश्चन है कश्मीर की घाटी स्थित है, तो इसका सही आंसर है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत के 2 सबसे अधिक साक्षर राज्य 2001 के अनुसार कौन से है? तो इसका सही आंसर है केरल और मिजोरम, वर्तमान में भी यही है। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गोवा में। अगला क्वेश्चन है फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट, यानी जो ये दक्षिण अमेरिका है इसके इस ओर ये हम्बोल्ट धारा बहती है, और यही वो धारा है जो सामान्य से अधिक गर्म होने पर इसे एल निनो कहा जाता है, और जो धारा रहती है उससे ठंडी होने पर इसे ला निनो धारा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। अगला क्वेश्चन है सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है। इनमें कौन सी पवनें शामिल है? यानी जो स्थायी पवनें या फिर सनातनी पवनें कौन कौन सी होती है? 3 होती है। कौन सी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। जो व्यापारिक पवनें है वो तो ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 23.5 करक और ये 23.5 मकर। इन दोनों के बीच चलने वाली जो हवाएं हैं उन्हें व्यापारिक पवनें, और ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त, और इनके बीच में चलने वाली रेखाओं को पछुआ पवनें, और जो ये बच गया जो ध्रुवीय क्षेत्र है इन दोनों के बीच में चलने वाली हवाओं को हम पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें CO2 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन और जिनोन। यानी जो हल्की गैसें हैं वो वायुमंडल की ऊंची पर्वत में यानी अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लटकती या निलंबी घाटी। अगला क्वेश्चन है 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 5414 मीटर। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मकाऊ। यानी सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? चीन में। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मकाऊ देश में, और कितना है? 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार। ये भी है 2004 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है कितना है? 20.3%। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, यह नहर पंजाब में सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई है? तो इसका सही आंसर है हरिके बांध से। यानी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से। और कहाँ पर बनाया गया इसे? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। अगला क्वेश्चन है सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? तो इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी में। यानी ये जो नदियां हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है यानी क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच विभाजन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की में गंगा के 2 मुख्य उद्गम हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो भागीरथी तो निकलती है गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से, और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है अलकापुरी के हिमनद से। यानी जो भागीरथी और जो अलकनंदा है वो मिलकर गंगा बनाती है। जो भागीरथी है वो तो निकलती है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से, और अलकनंदा अलकापुरी के हिमनद से। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, शनि के 22 उपग्रह और बुध और शुक्र के कितने उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है कोई उपग्रह नहीं है। यानी बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है
सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय सौर ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणों से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है। इसका मान है, इसका सही आंसर है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब और तापमान का परस्पर उल्टा संबंध होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट एवं बल्कि वायुदाब में क्या होता है, गिरावट। यानी वायुदाब और तापमान का उल्टा संबंध कैसे होता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा। यानी जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर वायुदाब कम मिलता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण वहाँ पर वायुदाब ज़्यादा, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर तापमान ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वायुदाब कम मिलता है। लेकिन ऊंचाई के साथ तापमान भी कम होता है और वायुदाब भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, एयोग किस राज्य की जनजाति है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड की। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस एक न जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण व चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसका निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश और झारखंड में। यानी जो एस्बेस्टोस है वह जलता नहीं है और कौन सा रेशेदार तत्व है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इमारत निर्माण में और चादरें बनाने के लिए। इसका निक्षेप भारत में आंध्र प्रदेश और झारखंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को सम्मिलित जल मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी में। यानी जो 5 नदियां हैं पंजाब में बहती है, इनका जो जल है सिंधु नदी में कहाँ मिलता है? मिठानकोट में। अगला क्वेश्चन है, वुल्लर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग रहता है। अनुमानों के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से भी आगे बढ़ जाएगा? इसका सही आंसर है 2045 तक। यानी जो भारत की जनसंख्या, यह अनुमान है कि 2045 तक भारत पूरे विश्व में पहले नंबर पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है। दूरतम होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अपभू। अगला क्वेश्चन है, पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों में निम्न दाब की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा पवनों की दिशा और उनके तीव्रता उनके वेग को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पेटी से तापमान वायु के गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डोलड्रम को। डोलड्रम कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। पूर्वी भाग यानी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिम से आने वाली गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में इस संयुक्त नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 9,294 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और सबसे
अधिक घनत्व 904 पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो कि है 8610 मीटर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कराकोरम में। यानी जो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कहाँ स्थित है? कराकोरम में। अगला क्वेश्चन है, लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है स्थानीय उच्चावच। अगला क्वेश्चन है, हिमालय सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलाइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निग्रोटो प्रजाति का निवास स्थान है। तो इसका सही आंसर अंडमान एवं निकोबार। यानी जो निग्रोटो प्रजाति के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? अंडमान और निकोबार में। और मंगोलाइड कहाँ रहते हैं? हिमालय के सीमा क्षेत्र में और पूर्वोत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से। यानी जो हम्बोल्ट की धारा है, मैंने भी आपको बताया था कि वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पहाड़ी में मिलती है? उत्तर है इसका पालनी पहाड़ी में। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है? पालनी पहाड़ी में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।